खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रजत कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण बताया है। साथ ही अपील किया है कि जो भी नाम 7 से 8 बार कई बार आए हैं, उन्हें अति शीघ्र संशोधित किया जाए। इसके संदर्भ में डीएम वाराणसी को समाजवादियों ने ज्ञापन सौंपा है। निरंतर संशोधन के अंतर्गत प्राप्त फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 को संबंधित ईओ ऑफिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन प्रदर्शित किए जाने के निर्देश हैं। इसी क्रम में मतदाता सूची के परीक्षण के दौरान कुछ डुप्लीकेट एवं समान विवरण वाले मतदाता संज्ञान में आए हैं, जिनका विवरण इस ज्ञापन के साथ संलग्न किया जा रहा है। ऐसी प्रविष्टियों की निष्पक्ष जांच की जाए एवं सत्यापन कराया जाए। मतदाता सूची जांच एवं कार्यवाही से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाए। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। वाल्मीकि है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी का। आज डीएम साहब के आप लोग किस काम से आए हैं? देखिए, चूँकि वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं और एक ही मतदाता का लगभग 6 बार, 7 बार, 3 बार, कई बार नाम है, तो वही सब शिकायतों को लेकर आज हम लोग डीएम साहब से मिले हैं। इसके पहले भी लगभग 11,000 नामों की शिकायत हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग लगभग 6,000 ऐसे नाम दिए हैं जिनका डबल नाम है। तो आप लोगों ने पत्रक दिया तो क्या कहा है डीएम साहब ने? देखिए, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी, जो भी नाम गड़बड़ है उसको काटा जाएगा, उसका जांच कराई जाएगी। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है। कुल कितने की संख्या में आप लोग आए थे? कुल हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता लगभग दर्जनों भर कार्यकर्ता हमारे साथ थे। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, उन्होंने हमको आश्वासित किया है उनको कुल मिला के। बात की जाए तो ये नया सूची निकला था, फिर कैसे डबल हो गया? देखिए, नई सूची में ही हम लोगों ने डीएम साहब को, जो अभी नई सूची अप्रैल में प्रकाशित हुई है, उसमें लगभग ऐसे मतदाता थे जिनका नाम कन्नड़ में था, गुजराती में था, मृतक मतदाता भी शामिल थे और उसमें ऐसे मतदाता थे जो मकान नंबर उनका कहीं और का और वो रहे कहीं और रहे, वोटर लिस्ट में जो दर्ज था। उसके अलावा लगभग हम लोग 5,000 की संख्या में तो हम लोगों ने ये मृतकों का और जो फर्जी मतदाता थे जिनका वहाँ पर पते पे है ही नहीं, वो ऐसे नाम दिए थे। उसके अलावा लगभग हम लोग 1 महीने पहले 11,000 नाम हम लोगों ने ऐसे दिए थे जो डबल थे, ट्रिपल थे, 8 बार भी थे। अभी फिर हम लोगों ने जो सत्यापन किया, जांच किया, घर घर जाके जो वोटर लिस्ट की जांच की, उसमें लगभग 6,000 मतदाता ऐसे मिले हैं जिनका नाम डबल है, ट्रिपल है, 7 बार है। तो उसी की शिकायत आज हम लोगों ने डीएम साहब को की। जगह जो देखिए, कई पोलिंग स्टेशन है, उसमें आपका निवेदिता में भी है, गांधी मेमोरियल में है, उसके अलावा आपका रानीपुर में है। मतलब पूरे कैंट विधानसभा की बात ही कम करें, पूरे विधानसभा में गड़बड़ है और ये पूरी तरह से फर्जी प्रोसेस SIR था। जिन लोगों का नाम, जिन्होंने अपना फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म भरा, उनका नाम काट दिया गया, जिन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा उनका नाम शामिल कर दिया गया। अब ये देखिए, मैं एक चीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रा सा आप ये दिखाइए कि ये मतदाता है, इनका एपिक नंबर है, ये देखिए, ये एपिक नंबर का मतदाता यहाँ है। अब इसी मतदाता का देखिए, मैं आपके सामने दूसरा एपिक नंबर डालूंगा, यही मतदाता का फिर से निकल आएगा। ये देखिए, सेम मतदाता। तो ऐसे डबल नाम, ये फर्जी वोटर हैं। किस नाम से है ये सौरभ सुखवानी के नाम से है। पता कहाँ? और ये गुरु नानक खालसा विनायक विद्यालय गुरुबाग जी। और दोनों का एड्रेस भी अलग है। एड्रेस भी देखिए अलग है। ये सारी लिस्ट है, इनको दिखा दो। अच्छा, ये कैंट के अलावा है कि कैंट का है? ये लगभग देखिए पूरी 403 विधानसभाओं का यही हाल है, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। हर जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है, हर जगह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और इसी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से ही चुनाव आयोग देखिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहा है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके ये चुनाव जीतने का काम करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, हम फिर से मिलेंगे, फिर से इस पे हम लोग आंदोलन भी करना पड़ेगा वोटर लिस्ट पे, तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि वोटर लिस्ट हमारी दुरुस्त हो। चुनाव अगर आप करा रहे हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराइए, इस वोटर लिस्ट पे तो चुनाव मत कराइए। ये सारी गड़बड़ियों का आपने जब डीएम साहब को दिखाया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया जो हमेशा आश्वासन वो देते हैं। उन्होंने इसके पहले भी हम लोगों से 6-7 बार आश्वासन दिया कि वो नाम कट जाएंगे और उन्होंने हमको पिछली बार भी ये बताया था कि सरकार ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो अपने आप वहीं उन्हीं के ही कार्यालय से ही वो पकड़ लेंगे डुप्लीकेट वोटर, लेकिन वो तो अभी तक आए नहीं। SIR तो ये प्रोसेस था कि जितने फर्जी लोग हैं, जितने बाहर के मतदाता हैं, जितने डुप्लीकेट हैं, उनका नाम कट जाएगा। तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये कहाँ से आए?
ये इतनी बड़ी संख्या में कहाँ से आएगी मतदाता? सब डबल मतदाता है। पूरे यूपी के हैं? नहीं, ये हमारे कैंट विधानसभा के कैंट हैं। विधानसभा। अब पूरे यूपी का यही हाल है। कितने लोगों का है? ये लगभग 6000 लोगों का नाम है, कैंट का केवल? कैंट का केवल। तो देखा जाए 2027 में चुनाव, तो ऐसी धांधली हो रही है, तो किस तरह से देख? बिल्कुल, देखिए अगर ऐसी धांधली होगी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता ना। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष सवाल उठाएगा ही। हम तो प्रमाण के साथ आपके सामने हैं कि आखिर ये नाम कहाँ से आए। SIR के बाद ये नाम कहाँ से आए? आपने SIR कराया, लोगों से आपने 2003 की डिटेल मांगी, उनके दादा परदादा का आपने उनसे कागजात मांगे, तो उसके बाद भी आखिर क्या हुआ कि आपकी वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं हो पा रही है? तो ये घोर लापरवाही है चुनाव आयोग की। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। बात की जाए, चुनाव आयोग ने तो अपनी जो चुनाव की लिस्ट है वो तो तैयार कर दी है, तो अब उसमें संशोधन क्या हो पाएगा, आपको लग रहा है? देखिए अभी जनवरी में भी लिस्ट आने वाली है, तो फाइनल लिस्ट जनवरी में, अब ये अक्टूबर में भी आएगी। तो हम तो ये DM साहब ने हमको जैसा आश्वासन दिया, अपेक्षा यही हमारी है कि मैं हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने हमें ये हमसे कहा है, तो हमें ये उनसे उम्मीद है कि कम से कम ये कटेंगे नाम।